सर एक कॉकरोच कॉकरोच के ऊपर एक कुमार विश्वास कवि जो है वो तंज कस रहे हैं कि उनके माँ बचपन में बताया था कि कॉकरोच कहाँ से पैदा होता है और इसके लिए हीट का प्रयोग किया जाता है। अम, क्या आपका बयान है सर? मुझे नहीं पता कि कहाँ पर ये ट्रेंड कर रहा है, और अगर कर रहा है तो मुझे जानकर बड़ी खुशी भी हो रही है और आश्चर्य भी हो रहा है कि कुमार विश्वास जैसे कवि और शायर, जिन्होंने कविता से बहुत सारे मसलों पर अपने अंदाज में उन्होंने आवाज़ उठाई थी। और दिल्ली का जो आंदोलन है, सबको याद होगा, अन्ना हजारे, कुमार विश्वास, अरविंद केजरीवाल सब एक ही मंच पर थे। और अ, कुमार विश्वास के जो शायरी रहे या जो उनके बोल रहे, वो पूरी दुनिया में हिट कर गया। अब ये कौन सा हिट बेच रहे हैं हमको तो नहीं पता, मगर कॉकरोच पर जब उन्होंने तंज कसा है और कहा है कि बचपन में उनकी माँ ने बताया, तो सबसे पहले तो अगर उनका उम्र 50 से प्लस होगा तो इसके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद कि बचपन की बातें याद हैं उनको और उनके माँ ने बताया। और उनकी बुद्धि पर अब हमको तो बड़ा अजीब सा लगता है कि इतने वर्षों के बाद उनको कॉकरोच के बारे में पता चला कि उत्पन्न कहाँ से होता है। अब कुमार विश्वास बेहतर जानते होंगे, मगर अपनी माँ की बातों को उन्होंने अब तक याद रखा है, सपनों में संजोग कर रखा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इतने वर्षों में जब से उनको होश आया होगा तब से उन्होंने कॉकरोच का नाम ही नहीं सुना होगा। मगर चलिए, हिट बेच रहे हैं, ये अच्छा लगा कि अब कवि हैं, शायर हैं, शायरी कर रहे थे, बीच में कथा भी बोल रहे थे और एक अच्छे कथावाचक के रूप में उभर भी रहे हैं। तो पूरे देश में अभी जो कुमार विश्वास कर रहे हैं, लगता है सत्ता के साथ संतुलन करने की कोशिश है। पहले का दौर अलग था, जब शायरी से देश में क्रांति और इनकलाब आया करते थे, कविता से इनकलाब आया करते थे, वो अलग ही दौर है। और अब लगता है कि अब सत्ता के साथ जब संतुलन है, तो इसका मतलब है कि अब कुमार विश्वास कुछ चाह रहे होंगे या उनके मन में अजीब अजीब तरीके का मतलब कि शब्द आ रहे हैं। कॉकरोच ने तो जो करके दिखाया, तो कॉकरोच सबको खदेड़ रही है, रगेद रही है। और कॉकरोच के ऊपर तंज कहाँ से उत्पन्न हुआ, कहाँ से पैदा हुआ, बचपन में उनकी माँ ने क्या कहा, तो अब कुमार विश्वास ने इतना याद रखा है कॉकरोच को, यही सबसे बड़ी बात है। मगर चलिए, क्या कुमार विश्वास है। क्या ऐसा बयान राजनीतिक माहौल में गर्म हो सकता है सर? देखिए, बयान ही इसलिए दिया जाता है कि इसका जो असर है राजनीति में पड़े, थोड़ा लाइमलाइट मिल जाए, थोड़ा सा कॉकरोच का भी बड़ा प्रोटेस्ट खत्म हुआ है, तो कहता है कि जब जब कोई बयान होते हैं तो बयान इसलिए भी दिए जाते हैं, या तो वायरल हो जाए या थोड़ा विवादित हो जाए, ताकि वो लोग याद रखें। सत्ता को खुश करना होगा या सत्ता के साथ चलना होगा, तो इस पर हम क्या ही कर सकते हैं। इशारा पे भी है सर ये अब उन्होंने तो कोई इशारा नहीं किया, उन्होंने अगर किसी पे किया होगा तो वो समझ रहे होंगे, मगर हम तो इनके अंदाज से बड़ा अजीब कायल हो रहे हैं कि भाई, कॉकरोच शब्द इनको इतने साल के बाद याद आया, तो चलिए, अच्छी बात है। नीट पेपर लीक जो हुआ और जो छात्रों का आंदोलन हुआ, आंदोलन तो अब समाप्त हो चुका है। अब इसमें तो कॉकरोच जनता पार्टी ने जो आंदोलन किया वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, मगर देखिए, सबसे ज़्यादा मजबूती बिहार से ही मिला है। आप माने या ना माने, ये पूरा प्रोटेस्ट में ठीक है, इसके दो सबकॉन्सेस हो सकते हैं, इसके दो पहलू हो सकते हैं। प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण होता तो मुझे भी अच्छा लगता, हिंसात्मक हो गया। और बिहार में एक तो प्रोटेस्ट बहुत ही वायलेंट हो चुका था, देखा हो कितने मीम्स और रील्स बन रहे हैं, मगर इसके बावजूद मैं कहूंगा कि जो बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, अगर शांतिपूर्ण होता तो बहुत अच्छा होता। कवरेज को लेकर मीडिया में प्रति काफी नाराजगी को देखने को मिल रही है। आपके अनुसार मीडिया के खिलाफ संतु जो है, आप एक मीडिया भी हैं, तो उस पर क्या आपको ऐसा होना चाहिए? देखिए, जो भी ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टर्स रहे हैं, अब उनको गोदी मीडिया करके टारगेट करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। मैं फिर कहूंगा कि एक पत्रकार होने के नाते दिल्ली के दफ्तर में बैठकर या दिल्ली के स्टूडियोज में बैठकर शो चलाना एक अलग बात है, और उनके गुस्से का जो भुक्तभोगी रहे वो ग्राउंड रिपोर्टर्स रहे। बावजूद इसके स्टूडियो में क्या चलता है, कौन सा एजेंडा तय होता है, कौन से स्क्रिप्ट पढ़े जाते हैं, ये मालिक तय करते हैं और संस्थान के बड़े लोग करते हैं। ये जो ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग करते हैं वो नहीं करते हैं। बावजूद इसके मैं कहूँगा कि पत्रकारों पर हमला करना बुरा है, दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए। और हम मीडिया से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम पक्षपात ना करें, एकदम आप जस्टिस के साथ खड़े हों। जो युवा या जो देश चाहता है, उन मुद्दों पर भी आप कवरेज करें, बताएं लोगों को। तो ये जो स्टूडियो वाला जो
दौर चल रहा है ना, उसमें भी अब सुधार लाने की जरूरत है और समझना पड़ेगा, देश के नब्ज को समझना होगा, आपको मर्म समझना होगा, बच्चे क्या चाह रहे हैं, युवा क्या चाह रहे हैं वो समझना होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज हैं, उस पर मुझे लगता है कि जेनजी का जो भी आंदोलन रहा, और देखा होगा आपने कितने शालीनता के साथ प्रोटेस्टर्स के विरोध के बाद भी बड़े बड़े इसके लोग खड़े रहे, डटे रहे, कवरेज दिया, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, मगर उनके ऊपर हमला करना वो ठीक नहीं था। ये बिहार से लेकर दिल्ली तक भी हमने देखा, ये प्रोटेस्ट ठीक था। प्रोटेस्ट के बाद इसका दूसरा पहलू मुझे लगता है कि इसमें सुधार होना चाहिए था। मीडिया के प्रति नाराजगी की मुख्य वजह क्या है सर? अभी तो हमने बताया ना कि जब आप मुद्दों को छोड़ जाएंगे, बात यह है कि एक बहुत ही मशहूर से वाक्य, मुझे लाइन कुछ याद है कि तरक्की के फसल हम भी काट लेते, गर तेरे तलवे थोड़े चाट लेते, मेरे लहजे में जी हुजूर ना था, बस इतना ही मेरा कसूर था। आप ऑनेस्ट जर्नलिज्म करें, पत्रकारिता निष्पक्ष हो, सभी के लिए हो, और पत्रकार को हमेशा विपक्ष की भूमिका में होना चाहिए। सत्ता किसी का भी हो, अगर कांग्रेस का हो तो कांग्रेस से सवाल होना चाहिए, अगर भाजपा है तो भाजपा से होना चाहिए, अगर कम्युनिस्ट है तो कम्युनिस्ट से होना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि देखिए, सबसे पहले आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और आपको अपने ड्यूटीज को समझना होगा, उसके बाद जो चीजें हैं उसको खींचना होगा लक्ष्मण रेखा। देश को क्या चाहिए आपको बताना होगा। इथेनॉल को नीति को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री को इस विषय पर गंभीर विचार करना चाहिए। आप सत्ता पड़े तो आंदोलन भी करेंगे, क्या करते हैं इस पे? इथेनॉल 20 को लेकर अरविंद केजरीवाल जी, पहले आप अपने पंजाब का तो देख लीजिए। शिक्षा मंत्री आपके, अभी तक उन्होंने रेजिग्नेशन नहीं दिया। आपने तो धर्मेंद्र प्रधान का कह कर क्रेडिट ले लिया कि चलो हमने, मगर याद मानिए ये जेंजी है, ये जेंजी जो कौम है ना, वो किसी की नहीं सुनती है, वो मुद्दों की बात करती है। जो मुद्दा है वो मुद्दा था, जो पेपर लीक हुआ था वो मुद्दा था। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं जेंजी को अपने पक्ष में करना, तो पहले जाकर पंजाब में रेजिग्नेशन करवाइए, आपकी सरकार है। और फिर मैंने अभी कहा था कि पत्रकार को निष्पक्ष होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे राज्य है, झारखंड है, केरल है, हर जगह पर क्वेश्चंस पेपर लीक हुए हैं, तो नैतिक जवाबदेही सबको लेनी होगी। आपका काम राजनीति करना, ये आपका पेशा है, मेरा काम पेशा नहीं है, मेरा पेशा नहीं है। मेरा सीधा साधा सवाल है कि जेनजी क्यों आपको सपोर्ट करे? आप खुद इतने मजबूत पार्टी नहीं है क्या? आप विपक्ष बनिए ना, आप आंदोलन करिए, अगर देश की जनता को महसूस होगा तो वो आपके साथ जुड़ेगी, मगर आप किसी को इस्तेमाल नहीं कीजिए। तो अरविंद केजरीवाल जी को भी समझना होगा, इथेनॉल का खेल जो है, या इथेनॉल के ऊपर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, मेरी खुद की गाड़ी बहुत बार बंद हो जाती है तो मैं भी घबरा जाता हूँ, ऐसा नहीं है। मगर चीज़ों को देखिए, आप अपना मुद्दा रखिए, बच्चों को अपना मुद्दा नहीं बनाइए, अपना ढाल नहीं बनाइए। जेनजी को जो करना था वो कर चला गया। इतने केसेस हुए हैं, अब केंद्र सरकार के साथ समझौता हुआ था, क्या हुआ देख लीजिए बिहार में भी। क्या बच्चों को, जो निर्दोष बच्चे थे या जिनके उम्र 18 से नीचे के थे, उन लोगों को जो है थाने से छोड़ दिया गया। मगर बहुत सारे नेता अभी जेल में हैं, बहुत सारे प्रोटेस्टर्स जेल में हैं। तो जब नीति और सिद्धांत तय होता है तो वो सभी के लिए होता है। पर मैं फिर कहूँगा कि जेनजी को इस्तेमाल नहीं कीजिए, छोड़ दीजिए, वो मस्त है अपने दुनिया में। और केजरीवाल जी को इतना ही अगर लग रहा है तो अब सीजन आ गया है, मुद्दा उछालिए भाई, आप ही चलिए ना।